श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, चूक मत जाना कोई भी, ये सावन से पहले पड़ने वाली अमावस्या का दिन है और इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय, तुलसी जी में 5 बार गंगा जल छींटने वाला उपाय सभी लोगों को निश्चित रूप से करना है। ना सिर्फ आपके पितरों को तर्पण मिलेगा, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोनों खुले हाथों से अपना खजाना लुटाएंगे, आपके परिवार की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी ने कहा, जिस कामना से आप करोगे वो कामना आपकी अगली अमावस्या आने तक पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके पितरों को तर्पण सीधा मोक्ष दिलाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुलसी जी में 5 बार गंगाजल छींटने वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो अमावस्या पड़ती है वो अमावस्या आपके पितरों के लिए होती है ना, और पितरों के निमित्त आपको इस उपाय को करना होता है। और जिस घर के पितृ खुश होते हैं ना, उस घर का संकट कभी आ ही नहीं सकता, उस घर की तरक्की कोई नहीं रोक सकता, खुद महादेव उस घर की तरक्की करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, आपको लग रहा है किसी ने बोल दिया कि आपके घर में पितृ दोष है, किसी पंडित ने बोल दिया पितृ दोष है, जिसकी वजह से आपके घर की उन्नति नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही है, बिगड़े काम जो हैं आपके वो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय आपके पितरों को तर्पण नहीं सीधा मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि को लाएगा। थोड़ा सा आपको लेना होगा गंगा जल। कितना? थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है, 1 कटोरी के अंदर, ज्यादा नहीं, 2 से 4 चम्मच आपको गंगा जल ले लेना है और 1 कटोरी खाली वो अलग से ले लेनी है। ठीक है, खाली कटोरी आपको अलग से ले लेनी है। बस ये 2 चीजें आपको लेनी है, 1 कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, दूसरी खाली कटोरी। इसी को अमावस्या के दिन सुबह से लेके जब तक सूरज ना ढल जाए उससे पहले पहले आपको क्या करना है, आपके घर पे जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास जाकर के एक लंबी बाती का दीपक आपको पहले लगा देना है, यहां पर घी का, और उसके बाद जो एक खाली कटोरी है उस खाली कटोरी को तुलसी जी के गमले पर रख देना। रख दोगे, रख देने के पश्चात एक जो कटोरी आपने ली है जिसके अंदर आपने गंगा जल डाला हुआ है, अपने दाहिने हाथ में आगे करके इस कटोरी में से थोड़ा सा गंगा जल आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है और काशी विश्वनाथ का स्मरण कर कर, ध्यान रखना किनका, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करके इस गंगा जल को आपको इस वाली कटोरी के अंदर आपको छींटना है। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी जी के गमले में, तुलसी जी की जड़ में आपको यह गंगा जल नहीं डालना, इस कटोरी पर आपको डालना है, जो कटोरी आपने तुलसी जी के नीचे रखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से पूज्य गुरु जी ने कहा 5 या फिर 7 बार अपने दाहिने हाथ पर गंगा जल लेकर के इस कटोरी के अंदर आपको काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से छोड़ना है। यह कब करोगे? अमावस्या के दिन। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप 5 या 7 बार कर दोगे, ढोक दे करके, परिक्रमा करके, पूजन करके वापस घर के अंदर चले जाना है। ठीक है, अब जब सूरज ढल जाएगा तो सूरज ढलने के बाद इस कटोरी को आपको यहां से उठाना है और आपके आसपास जो भी पेड़ हो, जो 3 पेड़ पितरों के समान माने जाते हैं, पहला पीपल का पेड़, दूसरा वट वृक्ष और तीसरा बेलपत्री का पेड़, तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे जाना और उस कटोरी के गंगा जल को अपने पितरों का स्मरण करके उन्हीं पेड़ की जड़ों में सींच करके आ जाना। एक अमावस्या करके देखो, अगली अमावस्या आने तक आपके परिवार में कितनी शांति आती है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये आपके घर की सारी समस्याओं को खत्म करने वाला उपाय है, और इससे सुंदर उपाय अमावस्या का हो नहीं सकता। सबसे सुंदर, सबसे अचूक और सबसे ज्यादा असरदार उपाय है। मैं हर अमावस्या के दिन इस उपाय को करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको मिलानी है गंगा जल की।
किसकी मिलाओगे? गंगा जल की 2 से 4 बूंदे इसी के अंदर मिला लेनी है। और इसी के साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। इसी बेलपत्र को इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है और इसे लेकर के दोनों हाथों में पकड़ करके आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र आपको आता है उसका स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना। और घर में घूम करके आपके घर के जितने भी सदस्य हो उन सभी सदस्यों का एक एक हाथ इससे एक बार स्पर्श करा करके इस कलश करके भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंच जाना। यहां पहुंचने के पश्चात आपको उत्तर दिशा डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। दोनों हाथ कलश को पकड़ना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को केवल और केवल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, थोड़ा सा जल जो जलाधारी से नीचे बहकर के नीचे टपकेगा ना, थोड़ा सा जल आपको यहां पर इसी कलश के अंदर रोकना है। घर ले जा करके आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को इस जल का आचमन करवाना है। साथ ही साथ इस जल के छींटे अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर में कोने कोने में छींट देना है। जितनी तरक्की आपके परिवार की होगी आपने कभी सोचा नहीं होगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपके पितरों के निमित्त आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को बात पता है कि जो भी हमारे पितृ होते हैं ना, वो पितृलोक में निवास करते हैं। और जब भी अमावस्या का दिन आता है ना, अमावस्या का दिन, इस अमावस्या के दिन और श्राद्ध के जो 16 दिन होते हैं, उन 16 दिनों में हमारे पितृ मृत्यु लोक में हमारे घर पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमारे घर पर आते हैं रात्रि के समय पर या फिर दिन के समय पर। कभी भी हमें उनके खाने के लिए, आपने कभी देखा होगा आपके घर का कभी भी कटोरदान या टिफिन कभी खाली नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके घर का रात में कटोरदान खाली रहता है या फिर रोटी का एक टुकड़ा तक उसमें नहीं पड़ा हुआ रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। उस घर में हमेशा क्लेश बना हुआ रहता है ना। तब आपको किसी भी अमावस्या के दिन और इन 16 श्राद्ध पक्षों के दिनों में एक छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त में आपको क्या करना है, कोई सी भी मिठाई लेनी है। अब यहां पर मिठाई का जो क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया कि आपको ये जो मिठाई है ना, मार्केट से लानी नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या है, भैंस का दूध काम में लिया जाता है, भैंस का घी काम में लिया जाता है। और आपको ऐसी मिठाई चाहिए जो शुद्ध गाय के दूध से निर्मित हो, गाय के घी से निर्मित हो। अगर नहीं मिलती है ना, तो आपको थोड़ा सा गुड़ ले लो, थोड़ी सी चीनी ले लो, बस ये 2 चीजें ले लो, गुड़ या चीनी में से कुछ भी। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है जो कहीं से भी कटा फिटा ना हो, इस तरीके से एक पीपल का पत्ता, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना तांबे के कलश में, ठीक है। और इन तीनों को लेकर के आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ है, सुबह से लेकर शाम तक, पूज्य गुरुजी ने सबसे अचूक समय बताया, सुबह 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में जाओ या फिर शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है। पीपल के वृक्ष के पास में जाना, वहां बैठ करके सबसे पहले तो कोशिश करना एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक आपको यहां प्रज्वलित करना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, या आपको अपने पितरों के निमित्त इस दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना। एक पीपल के पत्ते के ऊपर ही उस थोड़ी सी मिठाई को आपको रख देना है और इसके ऊपर आपको 7 बार जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर के छींट देना है। छींट देने के पश्चात इसे उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे रखकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करना कि हे मेरे पितरों, मैंने अपने परिवार के पितरों के लिए इतना सब कुछ किया है, यहाँ पर इस भोग को स्वीकार कीजिए, हमें आशीर्वाद प्राप्त दीजिए, ताकि हमारा परिवार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। उस घर में कभी किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई कलेश ना हो, हमेशा उस परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। अमावस्या के दिन का ये एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रखने की शक्ति रखता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।